एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार आते रहते हैं। मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी पूरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इनकी वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता। मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर देते हुए कहा, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, लेकिन ये जो भी चीज़ है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि प्रकृति ने जो भी चीज़ हमारे अंदर दी है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। काम वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है जो तुम्हारे पास ना होने का एहसास करवाती है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तब हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से है, कैसे आती है? तब बुद्ध ने कहा, वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति आगे बढ़ेगी। तो युवक ने कहा, यह हमारे अंदर है और जरूरी भी है, तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना ये गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीवन को समर्पित कर देते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं और उसी के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? तब युवक ने उत्तर देते हुए कहा, जी स्वामी, जानवरों में भी काम वासना होती है, तभी तो जानवर प्रजनन करते हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? तब युवक ने कहा, मुझे नहीं पता गुरुदेव, कृपया करके आप ही मुझे बताइए। तो बुद्ध ने कहा कि जानवर अपने काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वो काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से कहा कि ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तब बुद्ध ने कहा, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनना और समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना बाहर स्थित गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। उस आश्रम का एक शिष्य पास के गांव में भिक्षा लेने के लिए जाया करता था। उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। शिष्य रोज उसी नदी के रास्ते जाया करता था। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तब शिष्य उस लड़के के पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? तब लड़के ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या देख रहा हूँ? शिष्य ने नदी की तरफ देखा, वहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियाँ 15-16 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर कहता है, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, कोई भी घायल हो जाए। उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती हैं और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वो देखता ही रह गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और बिल्कुल निर्भय था और उसे किसी भी बात का कोई भी डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो, और वो शिष्य छिपकर देख रहा था। तब वो अंदर से कांप गया। तब उसने कहा कि
कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो जल्दी वहाँ से चला गया और वो आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम पहुंचकर वो अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन वो अभी जो देखकर आया था वही दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसका मन फिर वही सब देखने के लिए आकर्षित हो रहा था। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। रोज सुबह होते ही वो जल्दी से आश्रम से भिक्षा के लिए निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ से जाकर छिप जाता और लड़कियों को छिप छिप कर देखता था। और ये सब रोजाना चलने लगा था। शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता और आश्रम के कार्यों को भी सही से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से खाना खा पा रहा था और ना ही ठीक से सो पा रहा था। उसका मन बार बार बस उन लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता। जब गुरु शिक्षा देते तब भी वो लड़कियों के ख्यालों में खोया रहता था। गुरु ने शिष्य की इन हरकतों को पहचान लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने के लिए चला करूंगा, दोनों साथ में भिक्षा मांगा करेंगे। तब शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप भिक्षा के लिए परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और उसका पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है और किससे मिलता है। थोड़ी देर चलने के बाद गुरु ने देखा उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरुजी भी अपने शिष्य के पीछे जाकर छिप गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वो अपराधी की तरह छिप गया है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, शिष्य, क्या तुम इन लड़कियों से भिक्षा लोगे? अपने गुरुजी की ये बातें सुनकर शिष्य एकदम घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो थरथर कांपने लगा जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। शिष्य की हालत खराब हो गई, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था वो वहां से भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था, उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर आ रहे थे। वो अपने गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी भी बात का कोई भी डर नहीं था। ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो? तब शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। वो लड़का जो भाग गया उस लड़के ने ही मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जैसा संगति करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार आएं। फिर गुरु और शिष्य वहां से आश्रम लौट जाते हैं और शिष्य फिर से आश्रम के कार्यों में लग गया। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा और फिर वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा। वो बेचैन रहने लगा। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। एक रात गुरु उसके पास आए और उससे बोले कि अब तक कितनी बार अपना वादा तोड़ोगे? ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। वादा कर लेता हूँ लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन गुरुदेव मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के एक बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के भाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस भाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी उठाकर उस नाली पर रख दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी फिर से बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये पानी तो रुका नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली पर डाल दिए। फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद पानी फिर से बहने लगा। फिर गुरु ने कहा, शिष्य ये क्या है, पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि इस बहाव को तुम रोक सकते हो। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो हम उसे रोक नहीं सकते?
तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर ही दिखाऊंगा। फिर शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं इस पानी को रोक सकता हूँ, मैंने पानी को रोक दिया, आपकी बात मैंने पूरी कर दिखाई। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से तो देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है, और ध्यान से देखो तो इस पत्थर के आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह रहा है। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास असफल हो रहा है। इस तरह से अगर तुम प्रयास करोगे तो हमेशा असफल ही रहोगे। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर शिष्य निराश हो गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? और ये मेरे मन में आए ही नहीं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस नाली में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से आ रहा है, अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से ये पानी उस नाली में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने गुरु से कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य ही हो सकता है, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली पर पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले पानी को रोक दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब ये पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वो तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाली नाली को साफ कर दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि शिष्य, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तब क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सभी बहकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पेड़ पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पेड़ पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। इस संसार में जो भी जीव जंतु हैं, जो भी वस्तु हैं, सब संतुलन हेतु ईश्वर ने बनाया है। ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, ज़्यादा पीना ठीक नहीं है, ज़्यादा सोना ठीक नहीं है। हर चीज़ हमें जीवन में संतुलन होकर ही करनी पड़ती है, अन्यथा हमारा जीवन खराब हो जाता है। फिर गुरु ने आगे शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका ख्याल आएगा? फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो सबसे पहले आम का ही ख्याल आएगा। गुरु ने कहा, जब हम अपने गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर उठते रहते हैं। इसलिए हमें काम वासना की भावना को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे साथ हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को बहुत ही मन से किया और फिर भिक्षा मांगने के लिए उसी रास्ते गया जहां वो लड़का आज भी उस पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य उस नदी पर गया जहां पर लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। फिर शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मंगल हो। अब शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वो वापस अपने रास्ते से जाने लगा, तभी पीछे से वो लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वो उस शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उससे बोल दो, और अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है
तो उससे शादी कर लो, लेकिन उससे पहले कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देखना बंद कर दिया और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बौद्ध भिक्षु ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा, जी हाँ गुरुदेव। फिर बौद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है, ये शरीर की एक मांग है, इस मांग को संतुलित होकर पूरा करो। जीवन में संतुलन एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसका तुम्हें इस्तेमाल करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है।